स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। कर्नाटक के बीजापुर की जनता भूकंप के आने से काफी खौफ में है। इन 1 साल 6 महीने से भूकंप के झटके बार बार आने से बीजापुर की जनता में एक बड़े भूकंप तबाही ला सकता है, इसकी अफवाहें जोरों पर हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक बड़ा भूकंप आने वाला है जो बहुत ही डेंजरस होगा, जिससे बीजापुर के लोगों में डर का वातावरण बना हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक किसी साइंसदान ने यह पता नहीं लगाया कि भूकंप कब आ सकता है और किस वक्त। तो जो समझदार हैं उन्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। भूकंप एक कुदरती आफत है। ये दिन और वक्त बोल कर नहीं आता, और जब आती है तो कितनी तबाही कर सकती है इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो लोग खुद भी डरे हुए हैं और दूसरों को भी डरा रहे हैं, वो ऐसा ना करें। बीजापुर डीसी ने भी ये इत्तला दी है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्थक्वेक एक ऐसी घटना है जिसके आने का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता और ना ही लगाया जा सकता है। इसी वजह से इस कुदरती आफत से कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। अगर अनुमान लगाया जाता तो आज हज़ारों लाखों लोग जो भूकंप के कारण मारे गए हैं उन्हें बचाया जा सकता था। और आप जान लीजिए कि भूकंप कहीं भी और किसी भी जगह पर हो सकता है। अगर आप समझते हैं जहां आप रहते हैं वो इलाका भूकंप से सुरक्षित है तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। भूकंप तब आता है जब ज़मीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स जब खिसकती हैं, या यूं समझ लीजिए कि आपस में टकराती हैं, भूकंप आता है। इसीलिए हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर भूकंप आता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, और जब भूकंप आता है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है, जो आप फॉलो करें तो भूकंप से आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहली बात तो भूकंप आने से सभी लोग घबराते हैं, तो घबराइए मत, बल्कि भूकंप से बचने का सही जगह देखें जिससे आप अपनों और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो चलिए भूकंप से कैसे बचा जा सकता है जानते हैं। जब भी भूकंप के झटके आपको महसूस हों और आप घर या दफ्तर या किसी भी इमारत में हो तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आएं। भूकंप के समय खुले मैदान से ज़्यादा सेफ कोई जगह नहीं होती। अगर बिल्डिंग काफ़ी ऊंची हो और घर से बाहर निकलने में देरी होने का अनुमान हो तो और तुरंत उतरने में मुमकिन ना हो, और अगर दोनों तरफ बड़ी इमारतें हो तो बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं। तब घर में ही सुरक्षित ठिकानों में रहें और घर या किसी इमारत के अंदर मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं और उस टेबल को मजबूती से पकड़ें। अगर घर में कोई मजबूत टेबल वगैरह ना हो तो किसी कोने में सर नीचे करके अपने सर पर हाथ या कोई तकिया रख लें। सर के साथ साथ शरीर के हर अंग को बचाने की कोशिश करें। घर में मौजूद अलमारी और सिंगारदानी जैसे चीज़ों से दूर रहे। ये आप पर गिरेंगी तो आपको चोट लग सकती है, और ख़ास करके जब तक झटके जारी रहे एक ही जगह पर बैठे रहें और आपको लगे कि आप सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं तो निकलें, वरना घर का सुरक्षित जगह में बैठें। और अगर आप रास्ते में हैं और तब भूकंप के झटके आप महसूस करते हैं तो खुले जगह की तरफ भागें और बिल्डिंग, मकान या पेड़ और बिजली टेलीफोन के खंभों से, उनके तारों से दूर रहें। और अगर आप ऐसी बिल्डिंग में हो जहां लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। ऐसे वक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल सही होता है। और अगर आप ऊंची इमारत में रहते हैं
तो खिड़कियों से दूर रहें। अगर आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और अपने सर पर तकिया रख लें। अगर आप उस समय कोई गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी रफ्तार कम करके एक खुली जगह में गाड़ी पार्क कर दें और आप उस गाड़ी में ही बैठे रहें जब तक के झटके ख़त्म नहीं हो जाते हैं। और आप उस गाड़ी में ही बैठे रहें जब तक के झटके ख़त्म नहीं होते। अगर आप ऐसे वक्त बाहर निकलेंगे तो कोई चीज़ आपसे आकर आपको चोट भी पहुंचा सकती है। अगर आप मलबे के ढेर में दब गए हैं तो माचिस कभी मत जलाएं और ना ही हिलने की कोशिश करें और ना ही किसी चीज़ को धक्का दें। ऐसे इससे आप ही को नुकसान हो सकता है। जब आप किसी पाइप या दीवार को अपने हाथ से हल्के हल्के से थपथपाएं जिससे बचाव कर्मचारी आपकी स्थिति जान सके। अगर आपको सीटी बजाना आता है तो बजाएं या सीटी या टॉर्च साथ में रखें अगर झटके बार बार हो रहे हैं तो। हाँ, अगर सीटी नहीं है या सीटी बजाना नहीं आता है, अब कोई चारा ही नहीं या कोई चीज़ मौजूद नहीं जिससे आप आवाज़ कर सकें, तो ऐसी सूरत में आप शोर मचाएं। और याद रखिए, चिल्लाने के वजह से आपके आसपास मौजूद धूल आपके मुंह में जाने से आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इसका भी खास ख्याल रखें। अगर आपके पास रुमाल हो या कोई कपड़ा तो उसे अपने चेहरे को ढकें। और भूकंप के दौरान सबको ये बात ध्यान रखना होगा कि वो पैनिक ना हो और कोई भी अफवाह ना फैलाएं जिससे हालात और बुरे हो सकते हैं। भूकंप के आने की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, मगर कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं उससे पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है या नहीं। जैसे कि भूकंप पर ज्वालामुखी आने से पहले अगर रीड़न घास बढ़ रही है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। और दूसरा, जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव अचानक से बढ़ने लगते हैं तो उससे मापने वाली मशीन से पता लगाया जा सकता है भूकंप आ सकता है। और इसी तरह कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो भूकंप के आने से पहले उसकी आवाज़ होती है, वो आवाज़ कुछ जानवर सुन पाते हैं जो हम इंसान नहीं सुन पाते। और अचानक से जानवर भागने लगते हैं। इनके अचानक चेंजेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये चेतावनी बहुत कम समय में मिलती है, यानी 10 या 15 मिनट में। तो कहने का मतलब साफ साफ यही है, नामुमकिन है कि भूकंप के आने की भविष्यवाणी कोई कर सकता है। रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार भूकंप के दौरान लोग भागने से ज़्यादा मरे हैं क्योंकि बाहर निकलने के समय कोई भी गिरती हुई बिल्डिंग या बिजली के तार आपके ऊपर गिर सकते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए इसका भी ध्यान रखिए। बस आखिर में यही कहूँगा कि अफवाहों को ना फैलाएं और ना ही घबराएं और किसी के कहने पर रात भर ना जागिए, बल्कि ये कुदरती आफत है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता और ये कुछ सेकंड में ही होता है जिससे आपकी रात जागने से कुछ नहीं होगा। फिर से यही कहूँगा, अफवाहों को ना सुनिए ना ही इसे फैलाएं। तो देखते रहिए आपका अपना हक की आवाज़।